स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड बोथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। दोनों वैल्यू आपको बताना है, मैक्सिमम भी बताना है और फिर मिनिमम भी बताना है इस फंक्शन का ऑन द इंटरवल 0-3। इंटरवल दिया हुआ है 0 से 3, तो जब भी इंटरवल दिया हुआ हो तो उस समय क्रिटिकल पॉइंट करके तब सब पे वैल्यू निकालते हैं और उसमें जो सबसे बड़ा होता है वो मैक्सिमम होता है, जो सबसे छोटा होता है वो मिनिमम होता है। तो देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन। देखिए fx इसको मान लेते हैं 3x के पावर 4 8x क्यूब 12x स्क्वायर 48x प्लस 25। अब इसका हम कर लेते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, तो हो जाएगा f डैश x 3 इंटू dx के पावर 4 बटा dx 8 इंटू dx क्यूब बटा dx 12 इंटू dx स्क्वायर बटा dx 48 इंटू dx बटा dx d25 बटा dx। इस प्रकार पावर गुना में आ जाएगा डिफरेंशिएशन में। 4 3 12, इसके पावर में से 1 कम हो जाएगा। 8 3 का 24 x स्क्वायर 12 दूना 24 x 48, इसका 1 हो गया 25 का 0, तो ये हो गया 12x क्यूब 24x स्क्वायर 24x माइनस 48। अब क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए f डैश x बराबर 0। f डैश x कितना है 12x क्यूब 24x स्क्वायर 24x माइनस 48 बराबर 0। अब फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट, इसका 12x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा x माइनस 2 24 कॉमन हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो फिर एक साथ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 24 और एक x माइनस 2 बराबर 0। बारी बारी से अगर 0 के बराबर करें तो 12x स्क्वायर प्लस 24 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0। 12x स्क्वायर बराबर माइनस 24, तो x स्क्वायर माइनस 24 बटा 12, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि स्टूडेंट स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो यहां से x का मान 2 निकल गया। ठीक है, अब यहां क्रिटिकल पॉइंट लिख दीजिए स्टूडेंट, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स में क्या होता है, 2 पॉइंट तो दिया है और 1 पॉइंट हुआ, 3 पॉइंट यानी 0 2 और 3। इसी 3 पॉइंट पे फंक्शन का मान निकालना होगा। जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू और जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। आइए हम वैल्यू निकालकर देखते हैं। f का मान 0 पर निकालते हैं, जाहिर सी बात ये सब 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 25, कुल मिलाकर 25 हुआ। अब f का मान हम 2 पर निकालते हैं। 2 यहां रख दीजिए, 3 गुना 2 के पावर 4 8 गुना 2 का पावर 3 12 गुना 2 का स्क्वायर 48 गुना 2 प्लस 25। फिर क्या हो जाएगा इसमें 2 के पावर 4 2 में 4 में 8 में 16 16 तिया 48, ये 2 8 28 64 48 96 25। तो 48 48 96 से 96 कट गया, 64 में से 25 गया, 14 में से 5 गया 9 और ये बच गया 5 में से 2 गया 3, माइनस 39 आया। अब ये स्टेप एक और है, एक और पॉइंट है 3, उस पर भी इसका मान निकालेंगे। तो 3 पर मान कितना आएगा f3
3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 का पावर 4, 8 इंटू 3 का क्यूब, 12 इंटू 3 का स्क्वायर, 48 इंटू 3 प्लस 25, 3 के पावर 4, 3 के 9 3 का 27 तिया 81, 81 तिया 243, और 3 3 9 3 का 27 8 216, 12 8 96, 144 प्लस में 25। तो स्टूडेंट इसको जोड़ देते हैं तो 5 और 6 11 और 3 14 के 4 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 और 4 16, 6 हासिल 1, 1 और 2 3, 364 माइनस, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 के शून्य हाथ में, हासिल 1, 4 1 5 1 6, 1 और 2 360, यानी कुल मिला के 64 आया। तो स्टूडेंट इसके बाद केवल यहां से लिखना है। तो इसमें सबसे बड़ा, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू हो गया 64, और मिनिमम वैल्यू की बात करें सबसे कम कितना है -39, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो 3 के पावर 4, 3 3 9 3 27 81, 81 243 माइनस 3 3 9 3 27, 27 28, 8 से 56, 6 5 8 में 16, 5 216 आएगा, और 3 3 9 में 12 से गुना करेंगे 108 आएगा, 8 के 24 के 4 हासिल 2, और 4 3 12 2 14, 144 प्लस में 25। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस तीनों प्लस को हम जोड़ लेंगे तो 5 और 8 13, 13 3 16 के 6 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, और फिर 1 और 2 3 376 माइनस 6 और 4 10 के शून्य हासिल 1, 4 1 5 1 6 2 1 3 360, तो 16 आएगा, 16 आया 3 पर। इसलिए अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछें तीनों में सबसे बड़ा कौन है 25, और मिनिमम वैल्यू ये हो गया, मिनिमम कितना है -39 है। ठीक है, तो तीनों पे मान निकाल लेना, सबको निकालने आ जाएगा। ठीक, दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 pi does the function sin 2x attain its maximum value? sin 2x का महत्तम मान किस पॉइंट पर होगा इस इंटरवल में, 0 से 2 पाई वाले इंटरवल में। तो इसके लिए स्टूडेंट फिर क्रिटिकल पॉइंट वाला ही कंसेप्ट यहां लगेगा। आइए इसको बनाते हैं, देखते हैं हम लोग। fx दिया हुआ है sin 2x, पहले इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। f डैश x हो जाएगा d sin 2x d2x, चेन रूल, d2x बटा dx, साइन का cos, 2x का 2 यानी 2 cos 2x। अब स्टूडेंट यहां लिखाएगा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए f डैश x बराबर 0, तो 2 cos 2x बराबर 0, फिर यहां हो जाएगा cos 2x बराबर 0।
एक फॉर्मूला यहां आता है कि यदि cos थीटा 0 हो तो थीटा 2n + 1 π/2 होता है। तो थीटा 2n + 1 π/2 होता है। ये एक जनरल सॉल्यूशन है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें क्या होगा, ढेर सारा थीटा निकलेगा 0 से 2π के बीच का। तो आइए इनका मान 1 मिनट, cos थीटा = 0, थीटा मतलब 2x बराबर 2n + 1 π/2, यानी x बराबर 2n + 1 π/4 हो जाएगा। अब यहां से x आप निकालिए जो 0 से 2π के बीच का हो। n का मान अगर हम 0 डाल देंगे तो क्या होगा, देखिए n बराबर 0, x का मान 0 + 1 1 π/4 आ जाएगा। ठीक है, n बराबर 2 पर अगर x का मान पूछे तो 2 रखेंगे, 2 दूना 4 1 5 π/4, तो दिया है 2π से कम, तो अभी चलेगा। n बराबर 3 पर अगर x का मान पूछे 3 में 6 1 7 π/4, 4 दूना 8, 2π से अभी भी कम है, 0 से 2π के बीच। हाँ, अगर n बराबर 4 पूछे तो 4 दूना 8 1 9 π/4, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 1 9 π/4, 4 दूना 8 नहीं लेंगे, 2π से ज्यादा है। अच्छा, कुछ माइनस भी रखकर जांचते हैं। -1 अगर डाल दें यहाँ तो -2 + 1, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -π/4, जबकि यहाँ 0 से 2π कह रहा है, माइनस आप नहीं ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से माइनस वाला भी नहीं लिया जाएगा। तो खैर x का मान 1 2 3 निकला और 2 दिया है, यानी कुल 5 गो क्रिटिकल पॉइंट हुआ। यानी यहां अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें तो कौन कौन होगा, एक तो 0 और x कौन कौन निकला है, π/4 5 π/4 7 π/4 और एक 2π। तो स्टूडेंट्स यहाँ इनका मान रखते जाएंगे और x का वैल्यू निकलते जाएगा। हमको x लेना है 0 से 2π के बीच का। तो एक बार स्टूडेंट हम पुट करेंगे n के जगह पर 0, तो x कितना हो जाएगा, 0 + 1 1 π/4 हो जाएगा। n का मान 1 पुट करेंगे, 1 2 कम 2 1 3 π/4, n का मान 2 रखेंगे, 2 दूना 4 1 5 π/4, फिर n का मान 3 रखेंगे तो 3 में 6 1 7 π/4, n बराबर 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 1 9 π/4, 4 दूना 8, 2 से ज्यादा है तो हम नहीं लेंगे, हमको चाहिए 0 से 2π के बीच का ही। 2π से ज्यादा होंगे, 4 दूना 8, तो भी शेषफल बच रहा है 9π के, 2π से ज्यादा भी ले लेंगे। उसके बाद कुछ निगेटिव रखकर देखते हैं। n का मान अगर -1 रखेंगे तो -2 + 1 -1, यानी x का मान -π/4 रहेगा। ये सब नहीं लेना है आपको, 0 से 2π के बीच खाली प्लस होता है, वही लेना है इनको। चलिए, इसके लिए हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन हो गया, एक तो 0, इसमें निकला है π/4, 3 π/4, 5 π/4, 7 π/4, नहीं तो लेंगे, फिर एक 2π।
इतना सारा एंगल निकला। अब इस सब के लिए fx का मान निकालेंगे और जो मैक्सिमम होगा, सबसे बड़ा होगा उसको मैक्सिमम, सबसे छोटा को मिनिमम बोलेंगे। नाउ सब पे मान निकालिए, f का मान 0 पर निकालिए, तो sin 2 इंटू 0 sin 0 0 हो जाता है। f का मान π/4 पर निकालिए, तो sin 2x है, 2 गुना π/4 sin π/2 sin 90 का मान 1 हो जाता है। 3 π/4 पर निकालिए, sin 2 इंटू sin 2x ना इसी में रख रहे हैं, x के जगह पर 3 π/4 दूसरे कट जाएगा, sin 3 π/2 देख लीजिए, 1 π/2 2 π/2 3 π/2 यानी -1 हो जाएगा। 270 का वैल्यू। और भी देखते हैं, अब हमको निकालना है किस पर, अब निकालना है 3 π/4 पे हो गया, 5 π/4 पर निकालना है। sin 2x है, 2 इंटू 5 π/4 2 दूना 4 sin 5 इंटू π/2 sin 5 π/2 कितना होगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो sin 5 π/2 का मान sin 90 की तरह होगा 1। अब f 7 π/4 पर निकाल रहे हैं, sin 2 इंटू 7 π/4 sin 2 से हो जाएगा तो 7 π/2। अब 7 π/2 देख लीजिए, 1 π/2 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 π/2 यानी आपका साइन -90 की तरह काम करेगा, यानी -1। और f 5 7 में 2 पाई पर निकाल रहे हैं, तो sin 2x है, sin 2 इंटू 2 पाई sin 4 पाई, sin कितना हो पाई हो, वैल्यू 0 होता है। चलिए 4 पाई है तो देखेंगे तो यहाँ से 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो 0 की तरह बिहेव होगा, तो sin 0 0 होता है। तो इसमें स्टूडेंट मैक्सिमम कितना आया, 1 आया π/4 पर और 5 π/4 पर, तो मैक्सिमम वैल्यू बराबर 1 कितना कितना पर, π/4 और 5 π/4 पर। और अगर पूछे मिनिमम वैल्यू, सबसे कम कितना है, 0 है, 0 पर और 2 पाई पर। इस तरह से सवाल बन गया। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर पॉजिटिव y एक्सिस पे पड़ता है तो sin 90 का वैल्यू 1 होता है, और निगेटिव y पे पड़ेगा तो -1। यहाँ पर इस x एक्सिस पे पड़ेगा तो 0, x डैश पे भी पड़ेगा तो भी 0 ही होगा। 90 90 अगर लेकर हम चलें तो इसलिए ट्रिक से बड़ा आसानी से बन गया सवाल। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसमें स्टूडेंट sin x प्लस cos x का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। बहुत सिंपल है, fx कितना है, sin x प्लस cos x, इसका हम कर लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, f डैश x हो जाएगा d sin x बटा dx d cos x बटा dx। साइन का cos होता है, cos का माइनस साइन होता है। अब स्टूडेंट लिख लेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए f डैश x 0 होता है, तो यहाँ cos x माइनस साइन x 0 होगा। फिर sin x निकालेंगे तो बराबर में cos x, बटा करेंगे तो sin x बटा cos x बराबर में 1।
यानी अगर tan x की बात करें तो बराबर में 1, तो x हो जाएगा 45। अब चूंकि इंटरवल वगैरह नहीं दिया है तो ये π/4 पर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा ये जांचना होगा। जांचने के लिए जो सिंगल डिफरेंशिएशन हुआ है इसी का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। इस पे सवाल हम लोग बनाए हुए हैं, 3 नंबर का 8 वो क्वेश्चन इस पे बना है। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का 8 क्वेश्चन, कॉस का माइनस साइन होता है, साइन का कॉस हो जाता है। अब डबल डिफरेंशिएशन π/4 पर निकालना है, माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, π/4 का √2 हो जाता है, -2/√2 कटेगा, -√2 0 से छोटा आया। इसका मतलब हो गया कि f(x) हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर π/4 पर। इतना दूर जो काम किया है केवल जांचे हैं डबल डिफरेंशिएशन से, क्योंकि जो मैक्सिमम मिनिमा के लिए पॉइंट मिला है इस पर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा ये तो जांचने के बाद ही पता चलेगा। तो डबल डिफरेंशिएशन से जांच कर लिए, छोटा होगा तो मैक्सिमम होगा। f(x) मैक्सिमम होगा π/4 पर, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे कि कितना होगा तो कितना निकलेगा, कितना है f(x) sin x प्लस cos x, इसमें x के जगह पर π/4 रख दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू निकलकर सामने आ जाएगा, 1/√2 1/√2 2/√2 कटेगा, √2 आ जाएगा। ये हमारा हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो सभी सवाल एक टाइप का बन रहा है, डिफरेंशिएशन कर लेना है, उसको मैक्सिमम मिनिमम के लिए 0 करके पॉइंट निकाल लेना है, डबल डिफरेंशिएशन का जांच लेंगे तब मैक्सिमम